खुदा उनके जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। एक दफ़ा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं और बहुत से लोगों ने हमारी लास्ट 2 वीडियोस जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो मसीह के कलाम को अपने अंदाज से फैलाते हैं जिस तरह के मसीह ने नहीं कहा। तो बात यह है कि आज इसी तरह इन्हीं टॉपिक्स को लेकर फिर से हम आप लोगों के दरमियान हैं और बड़ा खूबसूरत मैंने पिछले दिनों हमारे जो सीनियर पास्टर हैं पास्टर टोनी विलियम साहब उनकी भी वीडियो देखी है और बहुत से लोगों ने उनकी जो इस खिदमत को था वो जो बात वो कर रहे थे उसके बारे में बुरे कमेंट भी किए जो कि बाद में पास्टर टोनी विलियम ने डिलीट कर दिए, लेकिन होना चाहिए। मैं अपने डिलीट नहीं करूंगा, बहुत से लोग जो मुझसे बात करेंगे हम उनके शुक्रगुजार होंगे। जी, बात ये है कि गैर जुबान के बारे में बात हमारी अभी चल ही रही है। तो बात यह है कि जो गैर जुबान है हम उसको जो है वो ये नहीं कह रहे कि नहीं है, ना ही हम उसके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं, लेकिन जो ट्रू तालीम है, सही तालीम है, उसको फैलाने की बात है। बातें बहुत सी हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बातों की तरफ आऊं, आए एक दफा आप सबके साथ मिलकर दुआ करते हैं। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप लश्करों के वफादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूँ। खुदा बरकत दे, जो भी बोलूँ तेरे कलाम के मुताबिक बोलूँ। खुदा अक्ल दनाई बख्श कि तेरे कलाम के मुताबिक खुदा बहुत सी रुझानों के लिए तेरे कलाम का भेद खुले और खुदा उन सब तक तेरे कलाम का नूर पहुंचे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरा नाम पास्टर रफाकत है। एक दफ़ा फिर से आप सबके साथ जीसस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है हम लोग। हमारा प्रोग्राम है बिब्लिकल ब्लेसिंग्स और मेरे अजीजों, आज की बिब्लिकल ब्लेसिंग में एक वीडियो है जिसके बारे में मैं सोचता, जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे बहुत अरसा पहले एक मूवी याद आ गई। मैं मूवी का नाम नीचे लिखूंगा, उसका क्लिप भी इसके अंदर चलाऊंगा, जरूर देखिएगा। आप लोगों को उस मूवी को देखकर थोड़ा सा मजा आएगा और आप जरूर सोचेंगे कि यार ये हो क्या रहा है कि हमारे जो मसीही हैं ये मूवीज देख के उससे इतने इंस्पायर हो रहे हैं कि वही एक्टिंग और वही तरीका इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन बस फर्क क्या है कि उसके अंदर सीन हो रहा है और यहां पर सीन जो है वो रूहानी शो किया जा रहा है। उसके अंदर फाइट का सीन है और इसके अंदर रूहानी सीन जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। हम लोग इतनी मूवीज देखते हैं कि हमने उनको अपनी बिब्लिकल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो है ना उसको जो है क्या कहा जाए कि कॉपी करना शुरू कर दिया। आए इससे पहले कि मैं आपके साथ टॉपिक को शुरू करूं, आप सबसे पहले इस मूवी क्लिप को जरूर देखिएगा। जिस तरह के आप लोगों ने इस मूवी क्लिप को देखा और आप लोगों ने देखा कि एक शख्स है जिसके जो है ना हाथ नहीं है और एक है जिसके पांव नहीं है, वो एक फाइटर के साथ फाइट कर रहे हैं और ये 90s से पहले की मूवी है जो मैं आपके साथ जिसका क्लिप शेयर कर रहा हूं और ज्यादा लंबा क्लिप नहीं शेयर कर सकता मैं। इसके आगे जो हमने म्यूजिक लगाया उसका मतलब है कि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो ये क्लिप के अंदर ये जो बंदा है जिसकी टांगे नहीं है और जिसके हाथ नहीं है, ये एक शख्स से फाइट कर रहे हैं और फाइट करते हुए जो शख्स लड़ रहा है ना वो प्रॉपर उसके पास जिस्म है, उसके हाथ है, पांव है और उसको जीतना मुश्किल हो गया उनका। अब क्या हुआ है कि उन्होंने उसके साथ फाइट करने के लिए जिसके हाथ नहीं है उसको उठा के कंधे पे रख लिया। ठीक है, अब दोनों फाइट कर रहे हैं, एक टांगे मार रहा है, एक हाथ मार रहा है। अब बात यह कि इसी बात को लेकर मैं आपसे कहूंगा कि अब आप एक और काम कीजिए कि इस बात को लंबा करने के लिए बहुत टाइम हम लंबा करते जाएंगे, लेकिन अब जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं ये एक प्रेयर मीटिंग की है और वहां पर तकरीबन यही डिटो कॉपी एक्टिंग चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है, एक तरफ फाइट चल रही है और एक तरफ जो है वो स्पिरिचुअल तरीके के साथ लोगों को गाइड किया जा रहा है।
जिस तरह के आप लोगों ने दो हमारे इन खादमीन की वीडियो देखी है, आप लोग को साथ साथ आपको जो है कमेंट्स भी जो है वो नीचे आपको दिखा रहा हूं कि लोगों के कमेंट देखें। अब दुनिया जो है वो बहुत कुछ सीख चुकी है कलाम से। आप इन कमेंट्स को भी प्लीज़ पढ़िएगा, जिस तरह मैंने ये फोटोज लगाई हैं ज़रूर देखें ज़रा इन कमेंट्स को, फिर मैं आगे की बात शेयर करता हूँ आपसे। जिस तरह के आप लोगों ने देखा कि इसमें भी वैसे ही हो रहा है, एक शख्स जो कि गैर ज़ुबान बोल रहा है और एक शख्स जो है वो उसका तर्जमा कर रहा है। मेरे अजीज़ों, मैं फिर से बताता जाऊं, मैं गैर ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूं कि जो हम लोग जो रियल स्टडी है, तालीम है, उसको छोड़कर हम लोग गलत तालीम अपनी मसीही कम्युनिटी में फैला रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम लोगों पर जो बहुत से गैर मज़ाहिब लोग हैं जो हम पर उंगली उठाते हैं, और उस उंगली उठाने की वजह से हमारे पास हम गलत हो जाते हैं और फिर उस गलती को तस्लीम नहीं करते, बल्कि हम इस बात पर अड़ जाते हैं, नहीं जी एच का दी गलती है, नहीं जी एच की है। मेरे अजीजों, मैंने इसलिए आपको पहले एक मूवी का क्लिप दिखाया ताकि आप देख सकें कि एक शख्स जो पूरा प्रॉपर फिट है वो उन दो लोगों से फाइट कर रहा है जिनके पास एक बरकत नहीं है। इससे पहले कि मैं बात को लंबा करूं, मैं बाइबल की तरफ आता हूं। बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरती से खुदावंद यीशु मसीह ने जिनको ब्लेसिंग दी है, जिनको खुदावंद ने शिफा दी है, मौजज़े हुए हैं, उनके अंदर किसी को खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आज अगर तू अंधा है मैं तेरी एक आंख पर आज बरकत देता हूं, तो एक आंख से देखेगा, दूसरी आंख पर मैं कल बरकत दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम बरकत सबको पूरी दी। इसी तरह जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने आदम को ऐसे नहीं बनाया कि आधा जिस्म मैं बनाता हूं और बाकी फिर देखी जाएगी, आधा जिस्म उठ के बैठे और बात करे क्योंकि मैंने दम फूंक दिया और आधा बाद में। हर चीज खुदा ने प्रॉपर, खुदा ने जिसको बरकत दी है एक ही बार में पूरी बरकत दी है। यहां पर जो बात देखने में आ रही है वो ये है कि यहां पर जो दो भाई हमारे खादमीन भाई जो हैं वो दुआ कर रहे हैं। जब वो दुआ कर रहे हैं तो एक भाई गैर ज़ुबान बोल रहा है और दूसरा उसका तर्जुमा कर रहा है। मैं यहां पर सिर्फ एक चीज के ऊपर एक्शन लूंगा कि यार, जब भाई तुझे खुदा ने गैर ज़ुबान बोलने का तोड़ा दिया है तो भाई तू तर्जमा नहीं कर सकता, तू तर्जमे का तुझे तोड़ा मिला, तू गैर ज़ुबान नहीं बोल सकता। इसका मतलब कि क्या खुदा हमें अधूरी बरकत देता है? सो मेरे अजीजों, थोड़ा सा गाइड करने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में ऐसे लोगों के बारे में, मैंने इसलिए आपको पहले दुनियावी वीडियो दिखाई कि देखें एक फाइट के सीन को किस तरह स्पिरिचुअल लाइफ में कॉपी किया जा रहा है कि एक कर रहा है और दूसरा कुछ और कर रहा है। अभी हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 15 आयत में यूं मरकूम है, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मतलब वो बिल्कुल ऐसे लगता है यार खुदा दा खादम है, किड्डे खूबसूरती ना कलाम शेयर कर, देखो यार वो खुदा का खादम गैर ज़ुबान बोल रहा है, देखो वो खुदा का खादम तर्जुमा कर रहा है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन खुदा जिसको बरकत देगा पूरी बरकत देगा। ये बात मैंने आपको पहले गाइड की। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या, खुदा ने क्या किसी को अधूरी बरकत नहीं दी। आगे चलते हैं, एक और आयत देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 21 से 23 आयत में, जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे मगर वो ही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तुम्हारे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, आए बदकारों मेरे पास से चले जाओ। साफ स्ट्रेट वर्ड में जो लोग इस तरह झूठी बिद्दतें फैला रहे हैं ना जगह जगह पर खुदा के कलाम की, और खुदा को जो है मसीहत को बदनाम कर रहे हैं, खुदा इनसे पीछे है। और एक और बात यहां पर यह बात भी मैं क्लियर कर दूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि देखो यारो गैर ज़ुबान बोल रहे उन्होंने शिफा मिल गई है, तो इसी आयत को मैं ये भी क्लियर करता जाऊं।
आप तो क्या, मैं भी नहीं, दुनिया में कोई दूसरा शख्स नहीं जो किसी को शिफा दे सके। यहां पर बड़ी खूबसूरती से लिखा है, तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए। ओ भाई, अगर किसी ने शफा दी है ना तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, वो यस्सु के नाम से सब कुछ हो रहा है और यस्सु के नाम में कुव्वत है। लेकिन जो इंसान खालिस और साफ और तमीज के साथ जो कलाम के मुताबिक खिदमत है वो करेगा, वो बरकत पाएगा। आगे चलते हैं, मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 24 और उसकी आयत नंबर भी 24 को देखते हैं और बड़ी खूबसूरती से यहां पर भी लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हुआ तो बरगजीदा को भी गुमराह कर लें। आए जी आगे चलते हैं, अभी तो शुरू हुआ है जी। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है ऐसे लोगों के बारे में जो हमें गलत तालीम दे रहे हैं और हम लोग उनके पीछे आमीन बोल रहे हैं। बड़ी खूबसूरती से हम दूसरा पतरस और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत को देखेंगे और बड़ी खूबसूरती से लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, इसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे। ये ले, एक और बात आप तक आ गई कि हम जो बात कर रहे हैं जो खुदा के कलाम से हट के करेंगे वो बिद्दत होगी, और वही बिद्दत आगे जो है वो गुनाह को जन्म देगी और गुनाह पर गुनाह हम करेंगे। इसी तरह पहला यूहन्ना देखते हैं उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, आए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। उस वक्त से, मैं अभी इसी आयत को फिर से पढ़ूंगा, गौर कीजिएगा। वो कहता है क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। मतलब जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं थे उसके बाद से ही ये स्टोरी शुरू हो चुकी है कि झूठे नबी निकलने लग गए, आओ जी मेरे तो बड़ा कोई नहीं। सो मेरे अजीजों, 100 बातों की एक बात यह है कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, अगर आपको लगता है कि हमारा कलाम का ये टॉपिक गलत है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोग जरूर मुझे गाइड कीजिए, आप नीचे कमेंट कीजिए कि भाई ये वाली आयत भी तो यहां पर है। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हम अधूरी बरकत के साथ इस दुनिया में हैं, तो क्या खुदा हमें बरकत देगा? अगर हम अधूरी बरकत के साथ कलाम को शेयर करते हैं तो क्या हम पूरी खिदमत करते हैं? अगर हम अधूरी बरकत के साथ लोगों को तालीम देते हैं तो क्या सही है? सो मेरे अजीजों, अपने आप को थोड़ा सा हमें अब जो है ब्राइट करने की जरूरत है, रोशन करने की जरूरत है। मैं आप लोगों के सामने कलाम की आयतों के साथ बात करता हूं, आप लोग बिला झिझक जब आपके साथ कलाम को शेयर कर रहे होते हैं, आप जो है इन आयात को कोड किया करें, अपने पास लिख लें, बाद में बाइबल में देखें कि आयत नहीं कि ए पादरी साहब भी शुरू है इन्हें भी सानू गलत तालीम दे रहे हैं। सो खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये सेशन भी पसंद आएगा। आप लोग हमारे साथ मिलकर बहुत सी चीजों को सीखेंगे, मैं आप लोगों से सीखूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ जिसका मुझे जवाब ना आता हुआ, मैं वैसे तो खुदा उनका शुक्र है कि हम कहीं ना कहीं से उसका जवाब ढूंढ ही लेंगे। बाइबल जो है, बाइबल 1179 चैप्टर्स पर हमें जवाबों के लिए तो बैठी हुई है। लेकिन अगर मुझे ना आता हुआ तो और कोई खादम आएगा, वो आपको जरूर इसका जवाब जो है वो जरूर देगा। लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा जो हम अब शुरू कर चुके हैं। जो लोग कलाम पर बिद्दतें फैला रहे हैं, जो लोग गलत तालीमें दे रहे हैं और हम उस तालीम को मानते जा रहे हैं और आमीन किए जा रहे हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। अरे खुदावंद तेरे हजूर आता हूं ऐसे लोगों के लिए जो खुदावंद आज भी खुदावंद उस गलत रास्ते पे हैं जिस पर खुदावंद शैतान उनको चलाता है। खुदावंद तेरे कलाम के वसीला जो हम सीखें वो बहुत सी रुझानों के लिए हो। खुदावंद जो तालीम आज हम अपने बहन भाइयों तक पहुंचाते हैं, खुदावंद इस तालीम को सीखें और समझें कि तेरा कलाम सीधी तालीम देता है, हाँ का जवाब हाँ और नहीं का नहीं में देता है। हम खुदावंद सीखें और इस बात को जाने कि तेरा कलाम क्या बड़ी बातें करता है। खुदावंद हमें बरकत तूने दी, पूरी बरकत दी, हम उस पूरी बरकत को दुनिया तक शेयर करें, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जाओ कौमों को तालीम दो। हम खुदावंद तेरे कलाम की तालीम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि खुदावंद ये तमाम लोग जो इस वीडियो को देखते हैं वो बरकत पाएंगे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल, अगर आपको लगता है कि
हमारा सेशन राइट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। और जो लोग हमें जो अनसब्सक्राइबर्स हैं देखते हैं, प्लीज़ आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। हम अपने चैनल को और ज़्यादा मेहनत करते हैं इस पर आप तक कलाम को फैलाने के लिए। इसी तरह आपके कमेंट्स हमें बड़ा हौसला अफजाई देते हैं। आपके बुरे अच्छे दोनों कमेंट्स चाहिए, जो आपको सही लगे आपके हाथ में। खुदा उनमें आप सबकी सलामती हो। थैंक यू सो मच।